नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सांसदों की सीट निकालने के बाद अखिलेश यादव जहां एक तरफ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, तो वहीं अब अखिलेश एक के बाद एक नए एक्सपेरिमेंट करके समाजवादी पार्टी को रिफॉर्म कर रहे हैं। इस बार तो योगी सरकार को जवाब देने के लिए अखिलेश ने युवाओं तक सीधी पहुंच बनाई है। क्या है अखिलेश का अगला प्लान, जो 2027 में पीडीए में लगाएगा 4 चांद? दिखाएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में अखिलेश का अगला प्लान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के टॉनिक के उत्साह से समाजवादी पार्टी के तेवर और कलेवर बदले हुए थे। अब इस समाजवादी पार्टी का तो पूरा का पूरा फ्लेवर भी बदलता नजर आ रहा है। 37 सांसदों की जीत के साथ पार्टी न सिर्फ जश्न मना रही है, बल्कि अब तो और भी ज़्यादा संजीदगी के साथ योगी सरकार को घेरने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। जहां एक तरफ अखिलेश इस समय लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं योगी भी सपा की पॉलिसी को जनता के बीच में जा जाकर झूठी पॉलिसी बता रहे हैं और लाल टोपी के सहारे काले अपराध की कहानी बयां कर रहे हैं। इसी के जवाब में अखिलेश यादव ने अब एक ऐसा प्लान बना डाला है जिससे न सिर्फ योगी सरकार की नींद उड़ने वाली है, बल्कि समाजवादी पार्टी की जड़ें अब और भी ज़्यादा युवाओं के बीच मजबूत होने वाली हैं। क्या है अखिलेश का वो नया प्लान? आज की इस रिपोर्ट में सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पार्टी सोशल मीडिया से निकलकर ज़मीनी धरातल पर भी खूब पसीना बहा रही है। पार्टी के सभी फ्रंटल युवा संगठन इस समय ज़मीन पर पीडीए की पूंजी के विस्तार में लग गए हैं। पिछले 22 दिनों में प्रदेश के हर जिले में परिसरों, कोचिंगों, बस्तियों से लेकर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में युवा संगठनों ने संपर्क और संवाद का मेगा अभियान चला रखा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के युवा संगठनों, समाजवादी छात्र सभा, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, बाबा साहेब वाहिनी ने 9 अगस्त से 1 महीने का अभियान शुरू किया था। 31 अगस्त तक इसका पूरा का पूरा फोकस संपर्क और सदस्यता के विस्तार पर था। इस दौरान पार्टी के काम और सरकार की असफलता गिनाने के साथ ही सामाजिक केमिस्ट्री को और भी ज़्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया। अभियान के दौरान समाज के सभी वर्गों के साथ साथ दलित बाहुल्य क्षेत्रों में खास तौर पर फोकस किया गया था, जिससे चुनाव के समय मिले साथ को स्थायी बनाया जा सके। साथ साथ समाजवादी पार्टी की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की धार को कमज़ोर करने के केंद्र बिंदु पर भी हैं। इससे भी आगे बढ़कर अब समाजवादी पार्टी युवा संगठनों के अभियान के दूसरे चरण के सेंटर में एजुकेशनल कैंपस और युवाओं के तमाम ज्वलंत मुद्दों को उठाएगी। 3 सितंबर से पार्टी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान भी चलाने जा रही है। इस दौरान सरकार की नाकामियों और अपनी सरकार की उपलब्धियों का पर्चा भी समाजवादी पार्टी बांटेगी। 4 सितंबर को छात्र छात्राओं से सुझाव लेकर संपर्क पत्र भी भरवाया जाएगा। वहीं 5 सितंबर को शिक्षा परिसरों में छात्रों की समस्याओं पर सुनवाई और 7 सितंबर को राजनीति में युवाओं की भूमिका पर संवाद जैसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं। इस दौरान आरक्षण, रोजगार, भागीदारी के सवाल को और पैना करने की नज़र है, जिससे युवाओं को अपने मुद्दे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सके। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड खेलने के बाद जिस जीत का अखिलेश को मजा चखने का मौका मिला, उसमें अगर बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे को अखिलेश भरपूर तरीके से उठाकर सत्ता के सिंहासन को पीछे धकेल ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये 2027 के लिए अखिलेश का एक बहुत बड़ा कैनवास भी साबित हो सकता है, जिसकी हनक और युवाओं का बढ़ता क्रेज अखिलेश के सिर चढ़कर इस वक्त बोल भी रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।